लेट्स स्टार्ट डॉकर ट्रेनिंग डे 2। डॉकर ट्रेनिंग डे 2। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, मतलब कुछ थोड़ा आइडिया दे दो। कल पास्ट एंड प्रेजेंट डिप्लॉयमेंट देखा था याद है। राइट, उसमें भी 3 तरह की हमने देखी थी, कौन सी? उसमें अपन ने हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन देखा था। नहीं नहीं। राइट, हाँ। नहीं सबसे पहले ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट, ट्रेडिशनल। राइट। ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर लेवल, जो मतलब वर्चुअल मशीन वर्चुअलाइज, और उसके बाद कंटेनराइज, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि डॉकर क्या है, एक कंटेनराइजेशन टूल है। टूल है। क्या डॉकर ही कंटेनराइजेशन टूल है? नहीं, नहीं, बहुत बहुत सारे सारे अलग अलग। राइट, रॉकेट फॉर्म जैसे कंटेनर डी, रॉकेट, बहुत सारे। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जैसे एक एप्लीकेशन है, सपोज करो, उसको मैंने डॉकर पे कंटेनर बना के उसकी इमेज बना दी, है ना। ये डॉकर पे बनाई है इमेज। और ये वाली मान लो जो टेस्टिंग टीम है उनके पास दूसरा है, मान लो कंटेनर डी है, कंटेनराइजेशन टूल। क्या ये इमेज यहाँ पे चलेगी? हाँ, चलेगी। चलेगी, ड्यू टू क्योंकि ओसीआई OCI। वो फॉलो करता है। राइट, ओपन कंटेनर इनिशिएटिव, ठीक है। इनिशिएटिव। उसके बाद हमने थोड़ा डीप डाइव किया था, राइट। डीप डाइव में हमने 2 चीजें देखी थी, कर्नल के फीचर, कि कैसे बैकएंड में क्या कर रहा है, नेम स्पेसिस एंड सी ग्रुप। सी ग्रुप बोलते कंट्रोल ग्रुप, है ना। नेम स्पेसिस क्या होती है, जैसे नेटवर्क स्पेस, स्टोरेज स्पेस, यूजर स्पेस, आईडी, प्रोसेस स्पेस, जैसे बहुत सारी चीजें जो, और सबको आइसोलेट रखते हैं हम, ठीक है। आइसोलेट कंटेनर से हम आइसोलेशन अचीव कर पा रहे थे ना। हाँ। और सबसे बेस्ट वे था अपने हार्डवेयर को यूटिलाइज करने का। तो ये सब चीजें हमने कल देखी थी, यूटिलाइज, ठीक है। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले कि डॉकर डॉकर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब मैं बताता हूँ जैसे, डॉकर क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म। हाँ, क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब हम इसे विंडो पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और लिनक्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। मतलब डॉकर को हम विंडो पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स पे भी। अब सपोज करो, मान लो हमें विंडो पे इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमारा हाइपर वी ऑन होना चाहिए। क्या ऑन होना चाहिए? हाइपर हाइपर वी क्या होता है? जो हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन करते हैं, है ना। हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन करता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, जब हमें इसका रीजन देता हूँ क्यों हाइपर वी ऑन करना पड़ता है। सपोज करो, क्योंकि एक हमारा जो डॉकर डेमन होता है, अभी मैं बताऊंगा डॉकर डेमन क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए मान लो, या डॉकर होता है जो भी, वो ओनली लिनक्स पे चलता है। तो जब भी हम विंडोज में चलाते हैं, तो बैकएंड में क्या होता है कि जैसे मैंने विंडो पे चलाया डॉकर, तो बैकएंड में एक लिनक्स मशीन लॉन्च होती है, एक लिनक्स मशीन लॉन्च होती है, ठीक है। लिनक्स मशीन लॉन्च होती है। अगर आप ऑफिशियल डॉक भी देखेंगे तो ये आपको समझ आएगा। और लिनक्स मशीन लॉन्च होती है, इसी वजह से हाइपर भी हमें ऑन ऑन करना पड़ता है। अगर आप देखो, मैंने ये लिख इधर दिखाया था, देखो WSL2, ये देखो, इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप ऑन विंडोज। ये देखो, सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, WS12 बैकएंड होना चाहिए या हाइपर वी वाला बैकएंड होना चाहिए। WSL2 क्या होता है, विंडो सबसिस्टम फॉर लिनक्स। अगर इसको भी मैंने एक बार दिखाया, विंडो सबसिस्टम फॉर लिनक्स टू रन लिनक्स बाइनरीज, जो भी मतलब लिनक्स की बाइनरीज है वो विंडो पे चलाने के लिए हमारे को WSL2 चाहिए, या फिर हाइपर भी हम ऑन करते हैं। तो ये सब चीजें चाहिए हमें, जैसे 64 प्रोसेसर, 4 GB रैम, बायोस, और ये वर्चुअलाइजेशन जो हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन के लिए, ये बायोस की सेटिंग में जाके ऑन होती है, ठीक है। ओके। और मतलब बैकएंड में असल में विंडो में भी क्या हो रहा है, ये हम ऑप्शन ऑन करके लिनक्स मशीन लॉन्च हो रही है। अब क्या मतलब हर कोई इसको यूज कर सकता है, मतलब हर कोई विंडोज पे नहीं। बेसिकली जब जैसे से कंटेनर का ट्रेंड बढ़ गया, मतलब कंटेनर का जब ट्रेंड पूरा अच्छे से बढ़ गया, तो फिर
माइक्रोसॉफ्ट ने भी बोला कि हमें भी उन्होंने डॉकर के साथ एक टाइम मीटिंग करी कि हमें भी अपना सिस्टम कंटेनराइज कर, मतलब जो भी विंडो के कंटेनर भी चाहिए। तो उन्होंने जो भी नए विंडोज आई, जैसे देखो विंडो सब सिस्टम फॉर लिनक्स ओनली, कौन सी विंडो 10, विंडो 11 या कुछ जो इनके एडिशन होते हैं एंटरप्राइज एडिशन, उन पे ही ये चीज है, तो उन्हीं पे डॉकर चलेगा। ठीक है, ये समझ आया ना क्यों हाइपर वी ऑन करना है हमें। हाँ। ठीक है, चलो अच्छी बात है। और लिनक्स पे तो सिंपल, लिनक्स को तो शुरू से ये सपोर्ट करता है ना। हम्म। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं कंटेनर्स। कंटेनर्स में बताता हूँ अभी अभी के लिए, मान लो कंटेनर होता है टू के, ठीक है। कंटेनर कंटेनर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है विंडो कंटेनर और एक होता है लिनक्स कंटेनर। लिनक्स कंटेनर। कंटेनर ठीक है। अब ये कैसे, मतलब हमें कैसे पता, अगर हमारी एप्लीकेशन बेस्ड है लिनक्स पे, एप्लीकेशन बेस्ड है हमारी लिनक्स पे, तो हम यूज करेंगे लिनक्स कंटेनर। अगर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है तो हम यूज करेंगे विंडोज कंटेनर। विंडोज कंटेनर। अब मैं आपको इसमें बस तीन चीजें अच्छे, 3 पॉइंट लिख रखे हैं। सपोज करो, मान लो मैंने विंडो पे अपना, ये मान लो विंडो है, विंडो पे मैंने डॉकर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, हाइपर वी ऑन करके जो भी WSL2 सब कंडीशन उसकी हमने फॉलो कर दी और अपना डॉकर इंस्टॉल कर दिया। अब इस डॉकर पे जैसे हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं हमारे पास ऑप्शन आता है, ठीक है, हम्म। हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि आप लिनक्स कंटेनर चलाना चाहते हो विंडो पे भी, क्योंकि अब देखो बैकएंड में क्या हुआ, विंडो पे लिनक्स की एक मशीन लॉन्च हुई है ना, हम्म। तो लिनक्स कंटेनर तो उस पर चलेंगे। और एक या फिर विंडो कंटेनर, अगर हम इसमें छेड़छाड़ी नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट विंडो पे भी कौन से कंटेनर चलते हैं, लिनक्स, लिनक्स। लिनक्स बेस्ड कंटेनर, ठीक है। अब मेरा थोड़े से आपसे क्वेश्चन है, मेरे हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, अब ये डॉकर मैंने विंडो पे इंस्टॉल किया, अब मैं इस पे अगर लिनक्स का कंटेनर चलाऊंगा तो क्या ये चलेगा, हाँ, चलेगा। लिनक्स कंटेनर, ठीक है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। चलेगा चलेगा। चलेगा, चलेगा। अब सेकंड क्वेश्चन, अभी इसमें एक और विंडो, ये डॉकर है और इस पे मैंने, ये देखो ये विंडो, विंडो पे मैंने डॉकर इंस्टॉल किया और इस पे मैंने क्या किया, अपना विंडो बेस्ड कंटेनर, हम्म। विंडो बेस्ड कंटेनर है, ये चलेगा, चलेगा ये जो चलेगा मेरा पर एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। विंडो बेस्ड चलेगा, सही बात है, पर अभी नहीं चलेगा, क्यों, हाँ। क्योंकि जो मैंने बोला है बाय डिफॉल्ट ऑप्शन कौन सा होता है ऑन लिन विंडो का, लिनक्स। यहाँ दो ऑप्शन होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट लिनक्स बेस्ड कंटेनर, तो हमें एक विंडो हम्म, ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, फिर ये विंडो बेस्ड कंटेनर भी चलेंगे। बनेगा। अब ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है, दोनों केस समझ आ गई है। हाँ। थर्ड केस ये है, मान लो मेरा लिनक्स है, मान लो उबंटू है, उबंटू पे मैंने क्या है इंस्टॉल करा, अपना डॉकर, ठीक है, हम्म। इस पे विंडो कंटेनर चलेगा, विंडो कंटेनर चलेगा। इस पे नहीं चलेगा, इस पे क्यों, क्योंकि ये तो उबंटू है, यहाँ तो विंडो थी, अच्छा। ठीक है, यहाँ हाँ। नहीं चलेगा क्योंकि इस पे तो ओनली लिनक्स है ना, यहाँ पे पूरा है विंडो सब सिस्टम फॉर लिनक्स, जो मैंने बताया ना ये हम्म। WSL2, हम्म। विंडो सब सिस्टम फॉर लिनक्स, पर यहाँ अच्छा। लिनक्स में तो कोई चीज होती नहीं, WSL2 को कुछ कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इसके लिए नहीं ठीक चलेगा है। फिर। हाँ, इस वजह से विंडो कंटेनर कभी भी लिनक्स पे विंडो कंटेनर नहीं चलते, नहीं पर चलेगा फिर। विंडो कंटेनर लिनक्स कंटेनर विंडो पे चल जाते हैं, है ना। ठीक है। ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट, ये तीनों चीजें क्लियर हुई। क्लियर हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं, डॉकर क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब हम उसे विंडो पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स पे भी कर सकते हैं। विंडो पे हमारे को कुछ कंडीशंस है जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी दे रखे हैं, मैंने भी पढ़े, इनेबल द WSL2 फीचर, और ये क्या विंडो 8 7 पे नहीं, ये हायर विंडोज पे जो इनके एंटरप्राइजेस है या फिर इनके 9 जैसे 10 11 उस पे ही चल रहे हैं ये, ठीक है। और बेसिकली कंपनी में हम विंडो कंटेनर यूज भी नहीं करते, ओके। ओके। ये चलो ये सब आपको क्लियर हुआ, चलो इसके बाद हम देखते हैं डॉकर का आर्किटेक्चर, ठीक है, डॉकर का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, कुछ आइडिया है डॉकर के आर्किटेक्चर में आपको, किसी को थोड़ा बहुत पता हो कुछ भी,
चलो बताता हूँ। डॉकर के आर्किटेक्चर में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले डॉकर क्लाइंट, ठीक है। दूसरी चीज डॉकर डेमन या होस्ट बोल लो या सर्वर बोल लो, ठीक है। और थर्ड चीज होती है डॉकर रजिस्ट्री। डॉकर रजिस्ट्री। अब मैं आपको पूरा इन्वायरमेंट बना के दिखाता हूँ। मान लो ये डॉकर क्लाइंट है, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी सारी कमांड लिखते हैं। क्लाइंट मतलब एक CLI टूल है, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस है, मिलता है हमें जब हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं। तो एक इंटरफेस जहाँ पे हम सारी अपनी कमांड्स लिखते हैं। कौन सी कमांड? हमें कंटेनर बनाना है, कौन कंटेनर पुल करना है, पुश करना है या इमेज बनानी है, सब कमांड, ठीक है। बेसिकली ये कमांड लाइन एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। डॉकर CLI क्या है? एक इट इज अ CLI command line interface through which the user send instruction basically, ठीक है। इंस्ट्रक्शन और ठीक है, समझ आया डॉकर क्लाइंट क्या है? ठीक है, एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? ठीक है मैं करता हूँ। डॉकर, जैसे हम एक डॉकर इंस्टॉल करते हैं हमें CLI टूल मिलता है, मतलब डॉकर के अंदर ही होता है। वहां पे हम क्या करते हैं, अपना जो भी हमें इंस्ट्रक्शन सेंड करनी है वहां पे हम अपनी सारी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। जैसे क्या इंस्ट्रक्शन हो सकती है अभी आगे आगे देखेंगे। डॉकर रन उबंटू, एक या उबंटू की कुछ भी, मतलब कोई कंटेनर बनाना है, पुल करना है, पुश करना है, ये सब, ठीक है। बिल्ड करना है कोई चीज, जितनी भी हम कमांड देने हैं, मतलब जो भी हमने इंस्ट्रक्शन सेंड करनी है वो हम सब कहाँ से करेंगे? CLI टूल से, ठीक है। जो भी हमारे को CLI मिलेगा। और CLI से ये सब रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे? ये जाएगी डॉकर डेमन पे। कहाँ पे? डॉक्टर डेमन। डॉकर डेमन। डॉकर डेमन क्या करेगा? जितनी भी उसको एग्जीक्यूट करेगा कमांड को, एग्जीक्यूट करेगा सारी कमांड को, ठीक है। और जो भी हमें कमांड को एग्जीक्यूट करके उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे अगर पुल लेगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, पुश कमांड है उसको। और जैसे अगर मान लो मैंने एक दी कि डॉकर रन उबंटू, तो सबसे पहले ये CLI ये फिर जाएगी डॉकर डेमन। डॉकर डेमन उस कमांड को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा और हमारे लिए जो भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो उबंटू, तो उसको इंस्टॉल करेगा, ठीक है। अच्छा अब मान लो डॉकर डॉकर डेमन भी समझ आया, ये एक तरह का सर्वर है, मेन सर्वर, जिसे हम होस्ट भी बोलते हैं, क्लाइंट भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ। हुआ ये चीज क्लियर? डॉकर डेमन भी। अब आपका मतलब क्वेश्चन होना चाहिए कि डॉकर डेमन पे ये चीजें आ कहाँ से रही है? जैसे उबंटू है, कोई सेंटोस है, कोई कुछ और, ये सब आ कहाँ से रहा है? ये सब आ रहा है डॉकर रजिस्ट्री से। डॉकर रजिस्ट्री, ओके। इसे डॉकर हब भी बोलते हैं, है ना। हब भी, ये सब कहाँ से रहा है? हब से। तो बेसिकली हब इनके बीच का एक सेटअप है जहां से डॉकर डेमन को कोई भी चीज, डॉकर हब एक पब्लिक रजिस्ट्री है। क्या चीज है? पब्लिक पब्लिक। अगर अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज, डॉकर डॉकर पे सबने, मतलब डॉकर ने भी कुछ डाल रखे है, आप भी उस पर पुश कर सकते हो अपनी इमेजेस बना के, सब कुछ। जैसे आपको सबको भी अकाउंट बनाना है डॉकर हब पे। डॉकर अगर लिखेंगे हब, ये एक पब्लिक रजिस्ट्री। अभी मैं रजिस्ट्री और रिपोजिटरी भी बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे देखो ये खुल जाए, ठीक है। मान लो एक्सप्लोर पे जाते हैं हम। यहाँ पे देखो एल्पाइन की इमेज है, बेसी बॉक्स की है, एंजिनिक्स है, उबंटू है, ये सब है, ठीक है। यहाँ पे सब ने डाल रखे हैं। जैसे ये अपडेट 12 डे अगो करिए, ये पोस्ट ग्रेस की है, ठीक है। आप इस HTTPD की है। ये सब क्लियर हुआ डॉकर रजिस्ट्री? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। अब मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ रजिस्ट्री और रिपोजिटरी, क्योंकि कई जगह मैं इनका वर्ड का बहुत ज्यादा यूज करूंगा, ठीक है। रजिस्ट्री क्या होती है? रजिस्ट्री होती है दो तरह की, पब्लिक और प्राइवेट। जहां पे सारी इमेजेस पड़ी है, जहां पे सारी इमेज पड़ी है, जैसे एल्पाइन की इमेज पड़ी है, उबंटू के और भी बहुत कुछ, HTTP एक्सेट्रा, सब सब कुछ।
ये सब कहाँ पे? रजिस्ट्री में। अब सपोज करो उबंटू के वर्जन भी तो होते हैं ना, हम्म, जैसे उबंटू 18, 19, 20, 21, ये सब एक हम रिपोजिटरी बना देंगे उबंटू हम्म, की, जिसके अंदर उसके सारे वर्जन पड़े हैं, ठीक है? रजिस्ट्री क्या है? सब साजी जहाँ पे सारी इमेजेस पड़ी है, और रिपोजिटरी क्या है? जहाँ पे एक इमेज के सारे वर्जन पड़े हैं। समझ आया ये चीज? हाँ, बढ़िया। रजिस्ट्री और रिपोजिटरी क्लियर हुआ क्या चीज है? अगर हम्म, जहां मैं रजिस्ट्री बोलूंगा, मैं रजिस्ट्री और रिपोजिटरी। अब रजिस्ट्री के भी दो तरह की होती है, ठीक है? अब सपोज करो मैं बोल रहा हूँ ये उबंटू है, और इसके अंदर मेरे पास सारे वर्जन पड़ा है, तो ये क्या चीज है? ये उबंटू की एक रिपोजिटरी है ना? हम्म, जैसे इसमें 18, 19, 20, 21, और अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक उबंटू भी है, एल्पाइन है, सेंटोस है, एच, ये सब क्या है? एक रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री में जाएगा। हाँ, राइट, हो गया आपको क्लियर ये चीज। चलो अब हम थोड़ा और जाते हैं डीप में। देखो, रजिस्ट्री भी दो तरह की होती है, एक होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट में मैं अंतर करता हूँ। पब्लिक है जो ओपन है सबके लिए, सबके लिए ओपन है, मतलब यहाँ से हम कुछ भी चीज, जैसे मेरे को अगर मान लो अल्पाइन की इमेज है, तो मैं पब्लिक रजिस्ट्री से हमें मिल जाएगी, ठीक है? पर प्राइवेट क्या है? अब कंपनी में सपोज करो आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो सब, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है? मैंने हम्म, जो भी काम करा उसकी एक इमेज बना दी, ठीक है? अभी चलो पहले मैं आप इमेज, कंटेनर, फिर ये चीज इस पे आते हैं वापस। इमेज और कंटेनर कहते हैं। बेसिकली इमेज क्या है? एक पैकेज है। क्या है? पैकेज। इट इज अ पैकेज which contain everything, which contains everything। एवरीथिंग। एवरीथिंग में बोले तो एप्लीकेशन हम्म, का जो भी कोड है, ठीक है? उसकी डिपेंडेंसीज, ये हट गया, एप्लीकेशन, उसकी डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरी, जो भी मतलब हम्म, एप्लीकेशन चलाने के लिए नीड है, वो सब क्या है? एक पैकेज बन जाता है, ठीक है? इट इज अ पैकेज टू रन योर एप्लीकेशन, टू रन योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। समझ आया इमेज क्या है? इट इज हम्म, अ पैकेज विच कंटेन एवरीथिंग। एवरीथिंग बोले तो एप्लीकेशन का जो भी कोड था, उसकी डिपेंडेंसी। सपोज करो कैसी डिपेंडेंसी? मान लो मैंने एक जावा की एप्लीकेशन बनाई, तो उसका हम्म, कोड और जावा, उसके लिए कौन सी डिपेंडेंसी? जावा 7 चाहिए। मान लो अगर उसका बिल्ड नहीं बनाया तो मेरे को मेवन लगेगा। तो ये सब एक इमेज में हम पैकेज बना देंगे, और उसकी पैकेज को क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मेरा एक जावा वेबसाइट है जिसमें जावा का कोड है। अब जावा का कोड है, तो उसको चलाने के लिए हमें जावा तो चाहिए नहीं। ये मान लो जावा का कोड था, तो जावा चाहिए होएगा, जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। और थर्ड टॉम कैट चाहिए होएगा, अगर उसको हमने उस पे वेब सर्वर पर डालना। और जावा का कोड को चाहिए होगा मेवन। मेवन उसका बिल्ड टूल होता है, जो मेवन क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, लाइक डॉट वार, डॉट जार। तो ये सब एक इमेज बनाएंगे, मतलब एक पैकेज के अंदर हम सब डाल देंगे, ठीक है? हम्म, इमेज समझ आया क्या है? समझ गया। अब कंटेनर क्या है? कंटेनर क्या है? इट इज अ रन टाइम इंस्टेंस, runtime instance of your image, runtime instance of यार, your image, मतलब जहां पे हम अपनी एप्लीकेशन रन करेंगे, हम्म, ठीक है? मतलब अगर अगर थोड़ा सिंपल बात में बताऊं, अगर कंटेनर स्टॉप है, कंटेनर क्या है? तो स्टॉप है, तो वो इमेज है। और उसका रन टाइम, कंटेनर का इमेज का रन टाइम इंस्टेंस क्या है हमारा? कंटेनर, ठीक है? हम्म, ये समझ आई चीजें? समझ। इमेज और कंटेनर अब पता लग गया ना बढ़िया से, इमेज क्या है, कंटेनर क्या है। हम्म, हम्म, ठीक है, अब मैं जो मैं बता रहा था वो बोला कि पब्लिक और प्राइवेट में। इसका अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो ये मान लो एक कंपनी ने जावा की एप्लीकेशन लिखी, ठीक है? अपनी, हम्म, ये समझना आप, मैं पब्लिक और प्राइवेट का, जावा की एक एप्लीकेशन लिखी, उसमें मान लो आपने अपना कोड लिखा। अब मान लो आपको इसको टेस्टिंग टीम के पास हम्म, भेजना है, ठीक है? तो अब आप इस इमेज को डॉकर हब पे डालना पसंद करोगे, जहाँ पे पब्लिक है, मतलब हर कोई आपकी चीज को ले सकता है। मतलब इसमें भी हम वो कर सकते हैं, नॉट एवरीवन, पर आप चाहेंगे तो नहीं ना कि पब्लिक, मतलब कंपनी को तो नहीं। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होता है ना? तो आप इसके लिए यूज करेंगे प्राइवेट रजिस्ट्री, हम्म, मतलब जिसके पास आपके पास ही एक्सेस हो। मतलब अगर हम हाँ, पुश कर रहे हैं तब हमें
क्रेडेंशियल देने पड़े। जब हमें पुल करना है तब हमें क्रेडेंशियल देने पड़े, ठीक है? ये समझ आया? तो अब हाँ, कैसे हाँ। होती है ठीक है? पब्लिक होती है सबके लिए, जैसे डॉकर हब। डॉकर हब पे हम कोई भी जाए उठा लेगा। पर इसमें जैसे ईसीआर होती है, एज़्योर की होती है अपनी, और कौन-सी होएगी? गूगल वालों की अपनी रजिस्ट्री है, ऐसे इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, एज़्योर की अपनी कंटेनर रजिस्ट्री है, गूगल की अपनी है, ठीक है? ये सब हुआ क्लियर, थोड़ा-थोड़ा आइडिया लगा कि पब्लिक रजिस्ट्री क्या है, प्राइवेट रजिस्ट्री क्या है? हाँ हाँ ठीक। चलो सही है। ठीक है, ये सब अब हम थोड़ा हैंड्स ऑन करते हैं जाके, मतलब डॉकर को इंस्टॉल करते हैं कैसे-कैसे। तो एक इंस मैं एडब्ल्यूएस पे करूँगा ये सब, ठीक है? मतलब एक लॉन्च करते हैं इंस्टेंस, ठीक है? आप कुछ भी नाम दे दो, मैं दे देता हूँ डॉकर होस्ट, ठीक है? और मान लो उबंटू की मैं ले लेता हूँ यहाँ से इंस्टेंस टाइप, ये कीपेयर नेम मान लो ये ले लेते हैं, ठीक है? एक सिक्योरिटी ग्रुप मैंने बना रखा है डॉकर के नाम पे है इसे, और यहाँ से लॉन्च कर लेते हैं। बन जाएगा। अभी ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है? सबसे पहले हमने जब भी करना है पहले अपडेट करना है, ठीक है? इसमें पैकेज मैनेजर क्या होता है, एपीटी। तो sudo एपीटी अपडेट वाई, ठीक है? ठीक है, अब डॉकर की सबसे पहली कमांड आज पढ़ेंगे हम। पहले मैं लिख ही देता हूँ ये कुछ कमांड है आपको समझाने के लिए, ठीक है? फिर साथ साथ कर लेंगे। देखो सबसे पहले हमने अपने जो भी हमने लिया है मशीन उसको अपडेट करना है, तो उसके लिए होती है, अगर मैं उबंटू ले रहा हूँ, तो सबसे पहले होती है sudo apt अपडेट वाई। मतलब हमने क्या किया, अपने जो भी हमारी मशीन थी उसको अपडेट कर दिया इसे। उसके बाद हम करेंगे डॉकर को इंस्टॉल, उसके लिए कमांड होगी sudo apt इंस्टॉल docker .io वाई। ये वाई ये लगा कि बार बार हमें यस ना करना पड़े, ठीक है? जब ये इंस्टॉल हो जाएगा डॉकर, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, sudo docker info, मतलब डॉकर की इंफॉर्मेशन, इन्फो स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है? चलो इतना काम करते जाते हैं, इसको मैं उठा के यहाँ ही जाता हूँ। तो sudo apt install docker .io y, ठीक है? ये इंस्टॉल हो रहा है, जितना भी इसको नीड होगी सब इंस्टॉल हो जाएगा। देखो ये इंस्टॉल हो गया। अब देखो इंस्टॉल हो गया, तो उसके लिए sudo docker info, ये देखो पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमारे को। अब मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा, देखो क्लाइंट कॉन्टेक्स्ट डिफॉल्ट, ये हमारा सीएलआई जो मैंने बोला था कि हमारा एक क्लाइंट होता है और एक होता है सर्वर जो डॉकर डेमन। अभी देखो कंटेनर्स कितने, जीरो, रनिंग जीरो, ये पूरी इंफॉर्मेशन देगा हमारी। पोस्ट जीरो, इमेजेस क्या है, सर्वर का वर्जन क्या है, ठीक है? इसके मतलब सी ग्रुप जो कल बताए थे, कंट्रोल ग्रुप, ऐसे सब कुछ मिलेगा। ये लॉग्स होंगे, मैं आगे आगे बताऊंगा ये सब धीरे धीरे करके। इसका नेम क्या है, हमारी जो कंटेनर की एक आईपी होती है वो अभी आगे देखेंगे जब हम पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये सब, ठीक है?
जैसे हाँ ये देखो, और मतलब अब हम देखते हैं कि हमारी डॉकर की रूट डायरेक्टरी क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डॉक्टर वहां से उसके लिए कमांड होती है विच डॉकर। देखो यूजर बिन डॉकर, रूट के अंदर एक यूजर फोल्डर के अंदर बिन डॉकर, ये लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। रूट डायरेक्टरी, डॉकर की जो रूट डायरेक्टरी है वो है यूजर बिन डॉकर। मतलब इसका मतलब समझाता हूँ क्या है चीज। अगर आप ध्यान से अगर समझ, जैसे इमेज बनाई मान लो, तो वो इमेज असल में उसकी जो इन्फॉर्मेशन इसके कहाँ वो जाके स्टोर होगी, वो इस फोल्डर में जाके डॉकर के फोल्डर में। अगर कोई कंटेनर बनाया मैंने तो वो कहाँ जाके स्टोर होगी, यहाँ आके स्टोर होगी। ठीक है, चलो अब हमने कर लिया। उसके बाद देखो अभी मैं कर रहा हूँ डॉकर इन्फो। देखो ये एरर दे रहा है, ये क्या एरर दे रहा है, गोड परमिशन डिनाइड व्हाइल ट्राइंग टू कनेक्ट टू द डॉकर डेमन। बट अगर जब मैं देखो कर रहा हूँ sudo डॉकर इन्फो, तब ये चल रहा है। इसका रीजन देता हूँ क्यों। अभी जो हमारा डॉकर है वो उबंटू ग्रुप का, जो हमारा भी डॉकर है, मान एक उबंटू का ग्रुप होता है। अगर हम आईडी देखें, मैं दिखा दूंगा, ये कमांड में आईडी कमांड होती है जिसमें हमें सब कुछ पता लगता है, सी आई कौन, ग्रुप आईडी क्या है। मैं दिखाता हूँ ये करके भी। अभी जो डॉकर है वो उबंटू ग्रुप का पार्ट नहीं है, इस वजह से हमें हर बार sudo लगाना पड़ रहा है। पर हम चाहेंगे कि हर बार हम sudo लगाए। अब अगर आपके दिमाग में मतलब ये भी आ रहा हो कि sudo su लगा देते हैं, पर ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। इससे हमें रूट परमिशन मिल जाती है, पर ये गलत है, मतलब इस ऐसे करना नहीं। हम क्या करेंगे इसकी जगह, हम करेंगे डॉकर को उबंटू ग्रुप का पार्ट बनाएंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो अभी मैं अगर आईडी चलाता हूँ, आईडी, ये देखो यूआईडी उबंटू आईडी है, ग्रुप आईडी है, ग्रुप्स है, बहुत कुछ है, फ्लूपी है, सूडो है, ऑडियो है, ये सब। बट अभी डॉकर नहीं है। उसके लिए क्या होती है, सूडो एक कमांड होती है, सूडो यूजर मोड एजी डॉकर। अभी यूजर नेम क्या है, उबंटू। अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए आप ये भी यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं, रुको, यूजर, ठीक है। वरना आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, और वरना आप जो आपका यूजर नेम है वो दिखता ही है सामने उबंटू, ये भी कर सकते हो। ठीक है, sudo यूजर मोड एजी। अब भी देखो, अब भाई दोबारा मैं अगर करूंगा डॉकर इन्फो, अभी भी नहीं चलेगा ये। देखना ये अभी भी एरर दे रहा है। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि एक बार हमें दोबारा से अपनी मशीन को एक बार इंस्टॉल, दोबारा से एक बार बूट करना है, मतलब एक बार दोबारा से इसको वो करो, चलाओ। देखो अब मैं चलाता हूँ, कनेक्ट करता हूँ इसको। हो रहा है। मैं तब तक ये कमांड समझाता हूँ आपको, जब तक ये चल रही है, कोई ना। देखो अभी हमने इस कमांड से क्या किया, जो sudo यूजर मोड एजी कमांड थी, ए स्टैंड फॉर ऐड, जी स्टैंड फॉर ग्रुप, मतलब इसको ग्रुप करो। किसको ग्रुप करना है, हमें डॉकर को। किस में करो, डॉकर को उबंटू ग्रुप का पार्ट बनाओ। ठीक है, ये sudo यूजर मोड एजी डॉकर को, ए फॉर स्टैंड फॉर ऐड, जी स्टैंड फॉर ग्रुप, डॉकर को उबंटू ग्रुप का पार्ट बनाओ। अब देखना यहाँ पहले मैं आईडी कमांड चलाता हूँ। देखो अब यहाँ डॉकर आ गया, मतलब डॉकर अब बन गया। अब मैं देखो डॉकर इन्फो चलाऊंगा तो अब चलेगा, डॉकर इन्फो। अब देखो अब वही आ गया ना डॉकर इन्फो। हुआ ये चीज क्लियर कि क्यों यूजर मोड किया हमने। उसको चलो पावर दिया। बढ़िया, राइट, इसको हमने हाँ। पावर दे दिया, इसको ग्रुप का पार्ट बना के। अच्छा अब मैं डॉकर का वर्जन देखना है, तो एक कमांड होती है डॉकर वर्जन, मतलब कि कौन सा डॉकर है हमारा। ठीक है, ये देखो कितना अच्छे से बताया इसने। क्लाइंट की, क्लाइंट का वर्जन है 20.1.2, एपीआई वर्जन, गो वर्जन, गिट कमिट, बिल्ट ओएसआर लिनक्स है, ये सब बताया उसने। और सर्वर का बताया, देखो वर्जन, एपीआई वर्जन, गो वर्जन। बेसिकली गो वर्जन क्या है, गोलैंग, मतलब डॉकर गोलैंग में रिटर्न लिखा हुआ है, मतलब गोलैंग एक लैंग्वेज है गूगल की, उसमें लिखा है। ये देखो कंटेनर डी वर्जन 1.5.9, ये सब सब कुछ है, मतलब जितनी भी डॉकर का वो है इंफॉर्मेशन है सारी, हमें यहाँ से वर्जन की इंफॉर्मेशन सारी मिल गई, सर्वर की भी और क्लाइंट की भी। अब अगर मतलब ये भी है, दो एक और कमांड होती है डॉकर के वर्जन की, डॉकर वो होती है के वर्जन, शायद से यही है।
देखना, हाँ देखो, अगर हमें बिल्कुल सिंपल कि क्या वर्जन है, सिंपल डॉकर वर्जन है 20.10, बिल्ड 20.10, उबंटू 4 जो हमारी मशीन है। दो तरह से हम वर्जन देख सकते हैं। अगर बिल्कुल डीप में देखना है वो वर्जन, ठीक है, हाइफन हाइफन वर्जन। तो हमने अभी तक दो कमांड पढ़ी, यहाँ देख लेते हैं। और दो कमांड हमने पढ़ी, कौन सी? डॉकर वर्जन और डॉकर वर्जन, ठीक है। इसमें क्या था, डिटेल्स थे सब कुछ बिल्कुल हमारे क्लाइंट की, जो हमारा CLI था, और सर्वर की। सर्वर बोल तो होस्ट भी हो सकता है, डेमन भी हो सकता है, ठीक है। इसमें सिंपल 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 बड़ा डिफॉल्ट वर्जन बताया इसने, जो सिंपल बिल्कुल स्मॉल था, ठीक है। अब मैं और कमांड, अभी हम देख सकते हैं एक कमांड होती है और, sudo सिस्टम CTL, मतलब डॉकर को डेमन को स्टार्ट करना, ठीक है। सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर। स्टार्ट की जगह स्टेटस भी हो सकता है, कि स्टेटस क्या है, कि जो हमारा डॉकर को स्टार्ट करना, डॉकर से स्टार्ट करना मीन्स डॉकर डेमन, जो भी हमारा डेमन है, होस्ट है, इसको स्टार्ट करना। और इसको हो सकता है स्टॉप भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको भी करते हैं, चलो साथ साथ। सूडो, अच्छा अब आपका दिमाग में आएगा कि इसमें सूडो क्यों लगा रहा हूँ मैं। ये एक मशीन की कमांड है, देखो वो डॉकर की कमांड है, इससे हम डॉकर को स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपनी मशीन से स्टार्ट कर रहे हैं, इस वजह से सूडो लगाया इसमें। सूडो डॉकर सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर, किसको स्टार्ट कर रहे हैं हम, डॉकर डेमन को। सूडो क्या कह रहा है ये, सूडो सिस्टम CTL की काम, रुको 2 मिनट, सूडो 2 मिनट दो। इसमें शायद से क्या होती है, सूडो, गलती कर दी मैंने, सूडो सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर, ये आनी थी कमांड। हाँ, क्योंकि देखो डॉकर आगे नहीं लगाना, मैंने गलती करी, सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर। ये क्या कह रहा है और हर इसमें बार, सिस्टम सीटीएल नहीं रहेगा, आई थिंक सो। सिस्टम सीटीएल की स्पेलिंग गलत है। सर्विस रहेगा इसमें शायद नहीं से। नहीं, सिस्टम सीटीएल की स्पेलिंग गलत स्पेलिंग स्पेलिंग चेक करो, SYSI। है। हाँ हाँ मैंने गलती, नहीं ठीक लिख रहे हैं हम, स्पेलिंग गलती करी बिल्कुल सही, SYSTEM CTL स्टार्ट डॉकर, डॉकर सूडो सिस्टम। हाँ अब देखना इसका स्टेटस, हो गया स्टार्ट। ये देखो हमारा रनिंग है, ठीक है। इसके लिए कंट्रोल D दबा दो, अरे देखो रिमूव, तो ये चल पड़ रहा है हमारा, मतलब एक्टिव है हमारी मशीन, ठीक है। यार इसमें ना वो पड़ जाता है, मतलब एग्जिट नहीं होता इसमें, मुझे दोबारा से ये स्टार्ट करने दो। ये सब अभी तक समझ आया ना क्या किया हमने, ये सारी कमांड्स क्लियर हुई ना। sudo system CTL स्टार्ट डॉकर, वहां मैंने गलती से डॉकर आगे लिख दिया था, डॉकर आगे नहीं लिखना, क्योंकि ये डॉकर की कमांड नहीं है, ये एक मशीन की कमांड है जिससे हम चला रहे हैं। स्टार्ट डॉकर, इससे हमारा डॉकर स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट होगा, डॉकर डेमन। अब ये थोड़ी कमांड और है, मतलब वो हम धीरे धीरे देखेंगे। चलो आज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, कि जैसे कंटेनर इमेजेस, अगर मैं एक कमांड और बताता हूँ आपको, डॉकर इमेजेस, एक कमांड होती है डॉकर इमेजेस। देखो डॉकर इमेजेस, अभी देखो कोई इमेजेस नहीं है, इमेजेस में देखो रिपोजिटरी। अब यहाँ से देखो जो मैंने बताया था रिपोजिटरी और रजिस्ट्री में, सबसे पहले रिपोज, अगर मैं कोई भी मतलब इमेज डालूंगा तो वो रिपोजिटरी में, उसका टैग, टैग बोले तो वर्जन, टैग मीन्स वर्जन, उसकी इमेज की एक खुद की आईडी होती है, वो कल देखेंगे कब क्रिएट हुई थी ये इमेज। ऐसा नहीं कि मतलब जो हमने क्रिएट किया, नहीं, ये कई बार ऐसा आएगा इसको 10 डे अगो, कई बार आपको और भी ज्यादा टाइम है। तो ये असल में वो है कि डॉकर हब पे जब डाली गई थी इमेज तब। और साइज, जैसे अभी मान लो मैं कर ही लेता हूँ, सूडो, नहीं सूडो लेने दो, डॉकर पुल उबंटू, मतलब मैं एक उबंटू की पुल कर रहा हूँ, ठीक है। पुल मीन्स कहाँ से पुल होगी, है बाय डिफॉल्ट ये डॉकर हब से होगी। अभी मैं बताऊंगा कल की प्राइवेट रजिस्ट्री में कैसे करना है। अभी अभी पब्लिक बाय डिफॉल्ट ये डॉकर कैसे लेता है, डॉकर हब से ही लेता है। जैसे मान लो मैंने ये देखो हो रही है, अब देखना वही कमांड डॉकर इमेजेस, ये देखो अब ध्यान से समझेगा। रिपोजिटरी, ये उबंटू की एक रिपोजिटरी है, कौन सा टैग है, लेटेस्ट।
हम वर्जन भी कर सकते हैं, अगर हम आगे उबंटू के आगे वर्जन करते ना, वर्जन भी इंस्टॉल होता है, तो यहाँ पे वर्जन आता टैग, मतलब इमेज की एक आईडी होती है, और ये क्रिएटेड 4 डे को, मतलब ये जो लेटेस्ट वर्जन है डॉकर हब पे कब, अगर मतलब कल आपको बताया था कि मैंने एक कंटेनर के अंदर ओनली 5% ओएस होता है, मतलब 5% लाइब्रेरी होती है। अगर आपने उबंटू का जो रियल साइज है वो कितना होता है, 1 से 2 जीबी के बीच में होता है, पर यहाँ पे कितने हैं, 70 है। ये 77 एमबी की 5% ओएस है। ये 5% टॉक करेगी जो होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तभी तो इसे हम बोलते हैं ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये सब हुआ। जैसे मान लो, अगर मान लो मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे उबंटू होगा कहीं ना कहीं, ये देखो उबंटू अपडेटेड, देखो यहाँ पे 5 डे अगो दिखा रहा था, इसमें टैग्स होते हैं जैसे, ये लेटेस्ट है जो 5 डे अगो, रोलिंग 5 डे अगो, हम कोई सा भी कर सकते हैं, जैसे ये 22, ये भी 5 डे अगो, जैसे मान लो मैं यही करता हूँ, अगर इसकी कमांड ये रही डॉकर पुल उबंटू 22.10, ठीक है, मैं इसको चला के दिखाता हूँ, सूडो रहने दो, लगाने की जरूरत नहीं, कमांड भी ठीक है। अब देखना, अब टैग देखना, वहां लेटेस्ट की जगह ये आ जाएगा। अगर अब हम डॉकर इमेजेस करेंगे, देखो टैग 22.10, इमेज आईडी भी चेंज होगी, क्रिएटेड 4 डे अगो, साइज 70, इसका साइज और छोटा हो गया क्योंकि ये साइज से पुराना वर्जन है इनका 22.10, और लेटेस्ट वर्जन में 77। तो ये आज हमने मतलब थोड़ा थोड़ा कमांड, बेसिक कमांड देखी, जिसमें मैं एक ये भी लिख देता हूँ कि कौन सी देखी, डॉकर पुल उबंटू एक कमांड ये देखिए, असल में बाय डिफॉल्ट ये कहाँ से पुल हो रही है इमेज, डॉकर हब हब से, से ठीक हो है, रही है, हब से। राइट। अच्छा, मैं अगर मान लो कोई बोल रहा है कि मेरे पास प्राइवेट रजिस्ट्री है, मेरे को वहां से पुल करनी है, तो हम पुल कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर उसके लिए मैं मतलब दिखाऊंगा आपको कि उसका, कैसे कर सकते हाँ, हैं। हाँ, उसमें हमें क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे, मतलब हाँ उसका क्रेडेंशियल में, हाँ क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे, मतलब उसमें पूरी वो होगी, आईडी मांगेगा, यूजर नेम मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, ये सब। पासवर्ड अब भी मांगेगा सही। राइट, अभी डॉकर अब, ठीक है, ये हुआ क्लियर। और एक हमने नई में देखी थी डॉकर इमेजेस, इससे क्या हो रहा था, लिस्ट हो रही थी, जो भी इमेजेस थी हमारे उसमें सिस्टम पे वो सब लिस्ट हो रही थी, ठीक है। ये सब समझ आया ना। तो आज हम इतना ही करते हैं, एक बार दोबारा से सब रिवीजन करते हैं, एक बार देख लेते हैं ये चीज, यहाँ से आज सबसे पहले हमने देखा था, ये तो वही रिवीजन था हमारा, आज हमने पढ़ा यहाँ से डॉकर क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉकर हम विंडो पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स पे भी। विंडोज पे क्या कंडीशन है, बेसिकली हाइपर वी ऑन करना पड़ेगा, या फिर WSL2 वाला सिस्टम चाहिए जो हमारा होता है विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। बेसिकली विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स क्या होता है, विंडोज में कुछ हम लाइब्रेरीज डालते हैं लिनक्स चलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि डॉकर जो डेमन होता है वो ऑलवेज रन ऑन लिनक्स। तो इस कारण बैकएंड में क्या होता है, विंडो में भी एक लिनक्स मशीन लॉन्च होती है, ठीक है। कंटेनर भी 2 टाइप के होते हैं, विंडो कंटेनर, लिनक्स कंटेनर। ये अब जैसे आपको अगर एप्लीकेशन आपकी लिनक्स बेस है तो हम यूज करेंगे लिनक्स कंटेनर, अगर वो विंडो बेस है तो विंडो कंटेनर। अब इसके बाद हमने 3 केस करे थे, पहला केस क्या था कि विंडो है उसके ऊपर हमने डॉकर इंस्टॉल करा और इस पर लिनक्स कंटेनर चलाए, तो चलेंगे, यस चलेंगे, क्योंकि जब हम बाय डिफॉल्ट विंडो में वो ऑप्शन ऑन करते हैं, मतलब विंडो में जब डॉकर ऑन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लिनक्स वाला ऑप्शन ऑन होता है, विंडो हमें ऑन करना पड़ता है। फिर विंडो पे हमने डॉकर इंस्टॉल किया, फिर हमने विंडो कंटेनर चलाया, वो चलेगा नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हमने ऑप्शन ऑन नहीं करा। जब हम ऑप्शन ऑन करेंगे तो ये चलेगा। उसके बाद सिंपल हमने देखा था अपने उबंटू पे, मतलब लिनक्स मशीन पे डॉकर चला के विंडो कंटेनर चलेगा नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि वो ओनली उस पे लिनक्स कंटेनर ही चल सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, डॉकर का आर्किटेक्चर। डॉकर आर्किटेक्चर में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, डॉकर क्लाइंट, डॉकर रजिस्ट्री, डॉकर डेमन। अब क्लाइंट क्या होता है, एक CLI2 मतलब कमांड लाइन इंटरफेस है, जिसके थ्रू हम क्या बोलते हैं, सेंड करते हैं इंस्ट्रक्शन। किसको सेंड करते हैं, डॉकर डेमन को, ठीक है। डॉकर डेमन क्या है, जो भी कमांड्स हम डाल देते हैं उसको वो एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कौन सी हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि डॉकर, जैसे अभी मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी थी, तो पहले मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी कहाँ थी, CLI पे लिखी थी, जो भी हमारा डॉकर क्लाइंट था उसमें लिखी थी। और देखना डॉकर क्लाइंट के आगे हमेशा कमांड के आगे डॉकर डॉकर लिख रहा था मेरे को, डॉकर रन, डॉकर ऐसे इमेजेस सब डॉकर, तो ये डॉकर एक अच्छा, क्लाइंट है। तो हम उसको बता रहे हैं कि डॉकर को बता रहे हैं कि डॉकर क्लाइंट को कि वो भेज, जैसे मैंने लिखा डॉकर पुल उबंटू, तो उबंटू। असल में ये कमांड लिखी CLI पे डॉकर पुल उबंटू, और वो कहाँ गई,
डॉकर डेमन पे। डॉकर डेमन ने वो इमेज कहाँ से ली? डॉकर हब से। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉकर हब से लेता है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक ही लेगा, वो प्राइवेट भी ले सकता है। अगर आपने कभी ध्यान देखा, जितनी भी डॉकर की हम वो करते हैं, उसमें सबके आगे हम ऐसे लिखते हैं ना, CLI वाला जो सिस्टम है, ठीक है? उसकी वजह से हर बार हम डॉकर लिख रहे हैं। तो ये ऐसी इमेजेस रजिस्ट्री और रिपॉजिटरी बताई मैंने आपको। रजिस्ट्री क्या होती है? जहाँ पे सारी इमेजेस है, ग्रुप ऑफ इमेजेस जहाँ पड़ी है। जैसे डॉकर हब एक रजिस्ट्री है, पर डॉकर हब एक पब्लिक रजिस्ट्री है। और रिपॉजिटरी क्या है? जितने भी उसके अंदर टैग है, जैसे 18 टैग, 19 टैग, जैसे ये देखो, अगर ये देखिए, ये उबंटू की एक रिपॉजिटरी है। इसके अंदर देखो कितने सारे टैग है, ये सब टैग। तो अभी मैं बताऊंगा डॉकर इमेज का नेम कल कर करेंगे ये चीजें, कि इमेज का नेम हमें कैसे देना है, कैसे कंटेनर्स, अभी डीप डाइव करेंगे कल धीरे धीरे हम। पब्लिक और प्राइवेट रजिस्ट्री बताया था। प्राइवेट में कौन सी होती है? इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री, या गूगल की कंटेनर रजिस्ट्री, और भी होते हैं। इसको हम करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हम एक ओके। इमेज वहां डालेंगे, करेंगे। उसके बाद ठीक है, ये सब बताया। उसके बाद हमने एक रियल टाइम वो लिया था कि जावा की एप्लीकेशन है, कैसे उसको बना के भेजना है हमने। फिर उसके बाद हमने आज बस ओनली इतनी कमांड करी। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपने जो भी मशीन है उसको अपडेट कर देना अपडेट है। करना है, फिर उसके बाद डॉकर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल फिर करना है। सुडो, देखो जब हम लिखते हैं सुडो डॉकर इन्फो, तब तो वो कमांड चल रही थी, पर जब हम लिख रहे थे डॉकर इन्फो, तब वो नहीं चल रही थी। क्यों नहीं चल रही थी? रूट जब परमिशन दे रहे थे तब वो चल रही थी, पर जब हम रूट परमिशन नहीं दे रहे थे तब नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो हमारा, ये मैंने बताया, डॉकर है वो उबंटू ग्रुप का भी पार्ट नहीं है ना? हुँ, और वो कैसे चेक करना है हमें? आईडी कमांड से, ये वाली कमांड से। पहले आप आईडी कमांड लिखना, उससे पहले तो दिखेगा डॉकर नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। उसके बाद आप फिर डालना sudo यूजर मोड, मतलब इसको ऐड करो। ऐड ग्रुप, कौन से ग्रुप में ऐड करो? ubuntu ग्रुप में ऐड करो। किसको ऐड करो? डॉकर को ऐड करो। उसके बाद एक बार सिस्टम को क्या करना? स्टॉप करना या रीस्टार्ट करना, दोबारा से चलाना। बेसिकली जो भी आपकी मशीन होगी उसको रीस्टार्ट करना, और फिर आईडी कमांड देखना। अगर अभी भी सही से दिखा देता हूँ मैं, अगर अभी भी आ जाएगा आईडी। देखो डॉकर अब पार्ट है ना, हुँ, हुँ, पहले पार्ट नहीं था ये। ठीक है, ये राइट, चीज भी हुई ना क्लियर? क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद वर्जन की हमने आज ओनली दो कमांड ही पढ़ी। कौन सी? दो ही वर्जन की कमांड होती है वैसे तो। ये सिंपल, अगर डॉकर वर्जन लिखते हो तो पूरी बेस्ट वे से, मतलब पूरा वर्जन बताता है क्लाइंट का, सर्वर। अगर बिल्कुल सिंपल चाहिए कि सिंपल क्या वर्जन है, 20 पॉइंट जो भी होगा, तो वो सिंपल लिखेंगे डॉकर स्लैश स्लैश वर्जन। ठीक है। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अब बेसिकली डॉकर का जो, जैसे हम अपाचे वेब सर्वर तो हम इंस्टॉल करें, उसको स्टार्ट करना पड़ता है ना हमें। तो वैसे ही डॉकर को भी, जो डॉकर डेमन है उसको हमें स्टार्ट करना पड़ता है। वो कैसे स्टार्ट होता है? sudo system ctl start docker, उसके लिए ये कमांड होती है। ठीक है। स्टेटस स्टॉप, मतलब स्टेटस चेक करना है रनिंग है कि नहीं, स्टॉप भी कर सकते हैं। और कौन स्टार्ट हो रहा है? बेसिकली डॉकर डेमन या होस्ट, जो भी कहना चाहे आप, वो हो रहा है। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे एक इमेज को हम पुल करते हैं। पुल मतलब हम अपने डॉकर, जो हमारा ये हमारा मान लो लोकल सिस्टम है, ठीक है, हुँ, ये हमारे डॉकर हब है। कैसे इमेज को हम पुल करते हैं यहाँ से यहाँ। बेसिकली आपको समझ आना चाहिए कि ये चीज कैसे हुई। जब मैंने लिखा था डॉकर पुल उबंटू, तो ये मैंने लिखा था डॉकर के CLI से। ये चीज गई डॉकर के डेमन पे। डेमन को अब ये इमेज चाहिए थी, तो ये इमेज डॉकर डेमन लेके आया। ठीक है। और अब डॉकर डेमन ना इसको कैश, जैसे कैश मेमोरी टाइप होती है ना, इसको रख लेगा। अगर मान लो अगर हुँ, मेरे को दोबारा डॉकर पुल उबंटू करूंगा ना मैं, तो ये जैसे अभी आए थे ना लेयर था, चलो इसको डीप कल डाइव कल भी करेंगे, थोड़ा देख लो। जैसे इमेजेस ऐसे लिख रहा था ना, पुल कुछ लेयर, ये कुछ लेयर कुछ लेयर, अगर अब मैं करूंगा हुँ, तो वो लेयर, क्योंकि वो डॉकर डेमन उसके पास अपनी कॉपी बना के रख लेगा। अब जब भी हम दोबारा वो इमेज चाहिए तो एकदम में बिल्कुल बहुत फास्ट क्रिएट करेगा। ठीक है। ये चीज हुई थोड़ी क्लियर? हाँ, क्लियर, मैं ये कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको ठीक मैं है, आपको अच्छे से बताऊंगा कि लेयर्स क्या होती है, ये सब कल देखेंगे। अभी के लिए बस ये देखो, हम डॉकर हब से कैसे पुल करा, मतलब कैसे डॉकर डेमन पे गए, डॉकर डेमन ने हब से कॉन्टेक्ट करा ये। और फिर हमने जब भी इमेजेस को लिस्ट करना है तो डॉकर इमेज। ठीक है। ओके, क्लियर, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आज सब क्लियर हुआ, जितना हाँ, अभी तक हमने क्लियर, आज पढ़ा कि क्रॉस प्लेटफॉर्म ये सब हो गया। चलो या सही है। या ओके।